अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले आनंद जिनकी किताबें लेकर तुम घूमती रहती हो, आज सबके सामने उन्हीं को बेइज्जत कर दिया तुमने। मैं और सिमरन अब मियाँ बीवी। चलते हैं यहाँ से। शादी के बाद तो वाइफ जाती है ना अपने हस्बैंड के घर, तो फिर मम्मा यहाँ क्यों रहेंगी? आपको पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। साफ साफ कहिए ना, आप पापा को घर जवाई बनाकर रखना चाहती हैं। ये क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी? हाँ? और ये घर जमाई वाली बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? इस अरेंजमेंट के बारे में हम सब लोगों ने सोचा है, समझा है और ये डिसाइड किया है कि यही सबसे ज्यादा सही चीज है। सहूलियत की बात है बस। किसकी सहूलियत पापा? आपकी या मम्मा की? सबकी। इसीलिए सबने सोच समझ के फैसला लिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आकर नहीं रहने वाली। क्या करूं इस लड़की का समझ में नहीं आता, क्या हो क्या जाता है इसे? पापा रहने दीजिए, अभी वो कुछ नहीं समझेगी, हम उसे बाद में मना लेंगे। अभी जिद में होती है तो कुछ नहीं सोचती। इनफैक्ट अगर उसे ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम्हें वहां रहना चाहिए तो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ ना। I'll stay there। सिमरन तुम कमाल कर रही हो। अभी उसे शायद अच्छा नहीं लग रहा कि उसके पापा अपना घर छोड़कर आए हैं, तो Just look at him. सिमरन, look at him. अगर हम आस्था को वहां पे अकेला नहीं छोड़ सकते तो he needs you more. He needs you here. उनको जरूरत है तुम्हारी। पापा बहुत बड़ी दुविधा है ना? आपको छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता पापा। इसीलिए तो हम सब ने आपकी सरपरस्ती में आपके साए तले घर बसाना चाहा, और कुछ तो कभी सोचा ही नहीं था पापा। लेकिन you know she misunderstands me। अभी के यहाँ रहने के फैसले को भी वो किसी और नजर से देख रही है। तो ये सब तुमने आस्था से पहले डिस्कस क्यों नहीं किया? I know, अभी और मेरी दोनों की गलती है पापा, but we took her for granted। उसने हमारी शादी एक्सेप्ट कर ली, इसे हमने सोचा कि ऑब्वियसली वो भी चाहेगी कि हम सब साथ रहें यहाँ आपके पास। बस सोच लिया। आस्था को लेकर तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए था बेटा। कम से कम उसे पहले से प्रिपेयर करके तो रखते, नहीं? कैसे तुम लोग सारे अपने अरेंजमेंट कर रहे हो, कैसे तुम्हारी गृहस्थी प्लान होगी। आई थिंक यू शुड हैव टेकन हर इन योर कॉन्फिडेंस, नो? लेकिन पापा, सिया, आई मीन उसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, तो नहीं होगा ना बेटा। सिया जो है वो समझदार,
इंटेलिजेंट, आस्था की तरह सेंटिमेंटल और मिसगाइडेड नहीं है वो। और फिर आस्था के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ जो शक भर दिए गए हैं, तुम क्या समझती हो उन्हें मिटाना आसान है? इसीलिए पापा, इसीलिए तो ये फैसला लिया है मैंने कि मैं वहां जाके रहूं उसके साथ। सिया और मैं दोनों जाएंगे पापा। आस्था के लिए मैं अपने ससुराल में रहने जाऊंगी। नॉट दैट आई हैड अ प्रॉब्लम विद इट, लेकिन अभी नहीं कहा था कि हम सबको यहाँ रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप अकेले हो जाएंगे इसलिए। हाँ, मेरी मत करो तुम फिक्र, मैं रह लूंगा अकेला। हाँ, ये बात तो है कि तुम्हारी आदत हो गई है, लेकिन फिर मैं एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना चाहता हूँ ना। और कौन सा बिल्कुल अकेला हूँ, सगना है यहाँ। और तुम भी किसी बेगाने शहर तो जा नहीं रही हो, यहीं हो। जब मन होगा बुला लूंगा तो। बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अब सब ठीक होगा सिमरन, सब ठीक होगा। चल चल चल, तैयारी कर ले, चल उठ बेटा। आस्था, वो लोग नहीं आए क्या बच्चा? पता नहीं। अरे आस्था बेटा, अरे बेटा सुन तो, क्या कहा उसने? कब आ रहे हैं वो लोग? कुछ बोली नहीं आस्था, बहुत गुस्से में लौटी है। मैं देखती हूँ। अरे तुम उधर कहाँ जा रही हो? वो तुम्हें बताने वाली थोड़ी है। सिमरन से बात करो, वो बता देगी। भगवान करे सब ठीक ही हो। चिंता मत करो, अब सब ठीक ही होना है। हेलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? मम्मी जी घर पर ही हैं। अरे तो तुम लोग आए क्यों नहीं? यहाँ आने वाले थे ना? जी आ ही रहे हैं, बस पहुंच जाएंगे वहाँ। सब ठीक तो है ना बेटा? जी मम्मी जी सब ठीक है। आस्था ने कुछ कहा आपसे? नहीं, वो तो कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे तो बेटा बहुत चिंता हो रही है। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं, घंटे भर में आ जाएंगे मम्मी जी। देखो बेटा, खाना यहीं खाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है ना? जी बिल्कुल मम्मी जी, मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके बाय। तुमने मामा को हमारे प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया? नहीं अभी मैं नहीं चाहती कि मामा आस्था से कोई सवाल करें। Don't be so upset. हम जल्दी लौट आएंगे बेटा। और सुनो, तुम चलो साथ में वहां पर। देखो अच्छा रहेगा ना, थोड़े दिन अपनी छोटी बहन के साथ रहोगी, तुम्हारे दादा दादी वो अपनी पोतियों के साथ रहेंगे सब। चल बच्चा, जाके अपना सामान पैक कर लो। आओ। नो मामा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। नो वे बच्चा, तुम हमारे साथ ही रहोगी, अकेले कैसे रहोगे यहाँ? अकेले कहाँ, नानू है ना। अच्छा लेकिन हम साथ रहना चाहते हैं। नानू को यूं अकेला छोड़कर नहीं मामा। मामा, मैंने उनका चेहरा देखा था जब आपने दादा दादी के साथ जाके रहने की बात की थी। उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। He was so sad. भले ही वो आपको जाने देना चाहते हैं, बट सच तो यही है ना कि घर के अचानक खाली हो जाने से उनका मन नहीं लगेगा, और हमें उन्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता था कि हम लोग सब के सब यहीं पे रहें एक साथ। I'm so proud of you. So proud of you. साहब, पानी। रख दे। दवाई किधर रखी है? मेरे को बोलो, मैं देती है।
आता बाई इधर नहीं है तर तुम पण साहब मेरे को गुस्सा करके काय होएगा बोलो. अभी देखो बाई इधर नहीं है तर तुम्हारा ध्यान मैं हीच रखेगी ना. आता तुम मेरे को ही नहीं बताओगे तुमको काय पाहिजे काय नको तर मग कैसे चलेगा. मैं इधर अकेली जान तुम्हारा ध्यान रखेगी मेरे को कितना टेंशन होएगा. क्या टेंशन में आ जाएगी? मैं टेंशन देता हूँ? अभी टेंशन. आप अकेली कहाँ हैं आई? मैं भी हूँ ना नानू का ध्यान रखने के लिए. और हम नानू का ध्यान क्या रखेंगे, वो रखेंगे ना हमारा ध्यान. हाँ मातुर साहब ये करेक्ट है. हाँ बात तो ये सही कर रही है. बड़ों का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें. क्यों जी? इसीलिए तो जाने दे पा रहा हूँ मैं सिमरन को. तू बता, तेरी हो गई पैकिंग? मैं क्या पैकिंग करूं, मैं कहीं नहीं जा रही. तो को कोई बात हुई किसी ने? नो, कुछ बात नहीं हुई. मुझे बस मेरे नानू के साथ रहने का मन कर रहा है, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी. अब एक बेटी गई तो दूसरी बेटी है ना. अरे लेकिन वो सिमरन कैसे रहेगी तेरे बगैर? नानू कौन सा वो वहां ज्यादा दिन रुकने वाली हैं. आस्था को लेकर यहाँ आ जाएंगी. और यही तो आइडिया है कि अगर उनके पापा और बेटी यहाँ रहेंगे तो वो यहाँ लौटने की जल्द से जल्द कोशिश करेगी. है ना सही बात? एकदम एकदम. मैं तुमको बोलती है ये मेरी सिया बेबी तो गणपति बापा ने इसको भेजा है सबका ध्यान रखने के लिए, है ना. गणपति नहीं, ये तो मेरी सिमरन का दाहिना हाथ है. सिमरन भी ना बिल्कुल तेरी तरह थी. अरे भाई आ गए तुम लोग, बड़ी देर लगा दी. ये क्या बेटा? अरे सिमरन का सामान है. बहू आई है घर पे, स्वागत नहीं करोगी उसका? हाँ आओ बेटा. अभी आराम से. हाँ जी सही फिर बोला. मैं अपने ससुराल रहना चाहती हूँ. अगर आप दोनों इजाजत दे तो. कैसी बात कर रही हो बेटा? इजाजत तो हमेशा से है बेटा, लेकिन फैसले में तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? इसकी वजह मेरी अपनी इच्छा है पापा जी. मैंने सोचा अभी को आप दोनों के साथ ही रहना चाहिए. लेकिन माथुर साहब बिल्कुल अकेले हैं. अकेले कहाँ हैं पापा जी? सिया और शगुना है ना उनके पास. अरे तो क्या सिया वहां रहेगी? जी मम्मी जी, पापा के पास ही रहेगी वो. एक्चुअली मैंने ये सोचा था पापा जी कि अभी और आस्था को इस घर से ले जाने के बजाय मैं ही यहाँ आके रहूं तो अच्छा नहीं होगा. नहीं बेटे, ये सही फैसला नहीं है. जो तुमने और अभी ने पहले तय किया था वही ठीक है. तुम्हारे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ तुम्हारे पास ही रहना चाहिए. अरे ये क्या मामा, इतनी उम्मीदों से सिमरन यहाँ पर आई है आपके पास रहने के लिए. अरे कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे ना हम लोग यहाँ पर. कहीं आस्था ने वहां पर आकर तो कुछ नहीं कहा? आस्था ऐसा क्यों करेगी? वैसे वो है कहाँ? मैं यही हूँ मम्मा, और आपके झूठ पे झूठ सुने जा रही हूँ. दादी माँ, मेरी मम्मा कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हैं. ससुराल में कदम रखते ही भूल गई क्या कि आपने तो मेरे पापा को घर जवाई बनाकर रखना चाहा था. वो तो मैंने प्रोटेस्ट किया, आपको आपका फर्ज याद दिलाया, और अब ससुराल में आते ही आप तो अच्छी बहू बनने का सारा क्रेडिट ले गई. आस्था, पापा क्या गलत कह रही हूँ? ये मेरा ही तो सजेशन था ना कि शादी के बाद दुल्हन को अपनी ससुराल में रहना चाहिए. आस्था बेटी, जब तुम कुछ समझती नहीं हो तो बीच में बोलती क्यों हो? दादू, मैं इतना जानती हूँ कि 18 साल अपने बेटे से दूर रहने के बाद आपको भी तो अपने बेटे का सुख मिलना चाहिए ना. डू नॉट बी सार्कास्टिक. मैं लिखा. तुम अरे मम्मा, आप कहाँ चली? दादी और दादू को खाने तक के लिए नहीं पूछेंगी? आपको रस्में याद दिलानी पड़ेंगी क्या कि नई बहू सबके लिए खाना बनाती है? अब जितनी बार आप शादी करेंगी उतनी बार तो आपको रस्में निभानी पड़ेंगी ना.
ये क्या हो गया आस्था को? तो ये इस लड़की का काम है। ये तो अच्छा नहीं हुआ सिमरन। पापा जी, मम्मी जी, मैं यहाँ आस्था को मनाने आई हूँ। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, प्लीज। मैं उसका दिल जीतना चाहती हूँ। आस्तु, थैंक यू सो मच बच्चा। बिल्कुल सही सलाह दी तुमने मुझे। देख, मैं आ गई अपने ससुराल। अब तो खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पापा घर लौट आए हैं। और मेरे आने से उदास या नाराज लग रही हूँ मैं? डॉक्टर्स तो साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं ना, तो पढ़िए और एनालाइज कीजिए। जानती हूँ मैं, मामा हूँ तुम्हारी, और ये भी जानती हूँ कि जब मेरे साथ नहीं होती हो तो तुम्हें नींद भी नहीं आती है ना। लेकिन डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ओके? और अच्छा, अब मैं चलूँ? मुझे खाना भी बनाना है सबके लिए। मैंने दादी जी से भी कह दिया है कि आज का खाना मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी का हुक्म सराखों पर। चलूँ मैं? खाना बनाने की रस्म मैं ही पूरी करूंगी। अब तो जब तक आप पास हैं तब तक नींद नहीं आएगी मुझे। एटीट्यूड देखो इस लड़की का। इतने प्यार से तुमने खाना बनाया, इसने खाया तक नहीं। ठीक है ना, पहला दिन है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अरे खाक समझ जाएगी। अभी तुम तो इस तरह पेशेंस मत लूज करो प्लीज। तुम्हारी हिम्मत से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। इस तरह पेशेंस लूज कर दोगे तो हम आस्था को कंप्लीटली खो देंगे। तुम्हारी तो सुनती है वो अभी सो। अरे सुनती तो क्या है, जब मैं उसको सुनता हूँ ना तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। इतनी जली कटी सुनाती है। आई थिंक यू आर राइट। यू आर राइट। इंसान को अपना पर्सपेक्टिव नहीं खोना चाहिए। एक तो 18 साल हो चुके हैं, मैं किसी के ऊपर चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, किसी के साथ कोई तू मैं नहीं हुई। अब ये एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। Why are you sounding so surprised? 18 साल तुम्हारे साथ था कौन? किस पर गुस्सा होते तुम? किस पर नाराज होते? 18 साल से प्यार करने के लिए भी तो कोई नहीं था मेरे पास। ये इस उम्र में भी जो तुम रोमांस करते हो ना। एक बात बताओ, इस उम्र का जो रोमांस है ना बहुत टिकाऊ होता है वो। टिकाऊ? You couldn't come up with a better word. टिकाऊ। मैं और सिमरन अब मियां बीवी।
कुछ राज मेरे सीने में भी है, कुछ पत्ते मेरे हाथ में भी हैं।